पाकिस्तान का खंड खंड होने वाला है। सहगल साहब, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। आप किस तरीके से सहगल साहब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए, खंड खंड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो अलगाववाद की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती नजर आ रही है। बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो यहाँ पर लंबे समय से संघर्ष जारी। दूसरी ओर टीटीपी जो है वो लगातार खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जे की बात करती है। पंजाब को लेकर बात करें तो पंजाब प्रांत को अलग करने की बातें लगातार देखने को आती हैं। दूसरी ओर सिंधु को लेकर बात करें तो अलग से सिंधुस्तान बनाने की मांग जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ नजर आती है। सहगल साहब, देखो, इस समय पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा कष्ट में है। जी देखो, उनको तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तूनख्वा में बड़े बड़े पैमाने पर उनके ऊपर हमला कर रहा है। दुरंत लाइन को लेकर तालिबान उनके ऊपर हमला कर रहा है। फिर बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और बीएलएफ जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब के बीच में आपस में जंग जंग छिड़ गया है। फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी, जिसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हमने पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, उनको कंप्लीटली टाई अप रखे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और आईबी के ऊपर। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर, मैं बार बार कहता हूँ, बड़े पैमाने पर हमको इकोनॉमिक सहायता करनी चाहिए बीएलए के और बीएलएफ के, ताकि वो इंटरनेशनल आर्म बाजार से ऐसे हथियार खरीद सके जिसके माध्यम से वो अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित रखे। अगर आप देखो जी तो तालिबान को 11 साल लगे उस समय दुनिया का एक सुपर पावर सोवियत यूनियन को हराने के लिए, और सोवियत यूनियन टूट गया। जी तालिबान ने बाद में अमेरिका को हराया, लेकिन उनको 16 साल लगे। ये जंग भी बड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साफ तौर पर दुनिया आज जानती है, अमेरिका भी जानता है कि जो बलूची लोग नेशनल आर्मी है या बीएलएफ है, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने, पाकिस्तान ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, क्योंकि वो केवल और केवल अपने हितों को ध्यान में रख जी रहे हैं। जी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने लोग बलूची मारे जा रहे हैं, कितने कितनों के खिलाफ जांचें की जा रही हैं। बिल्कुल। उनका इंटरेस्ट है कि मुनीर वहां पे कायम रहे, जी ताकि मुनीर के माध्यम से उनको इस्तेमाल करा जाए। बिल्कुल। सहगल साहब, लंबे समय से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो केवल ये देख रहे हैं कि हमारा पद, हमारी कुर्सी बची रहे, बाकी आवाम के ऊपर क्या कुछ बीत रही है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बीच अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा, जहां एक और लंबे समय से पूरा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर मुझे इस वक्त याद आ रही है जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुंचे थे, और बलूचिस्तान की एक जो पगड़ी होती है वो काफ़ी प्रीशियस आप लोगों के बीच मानी जाती है, वो पगड़ी पहने हुए उस कपड़े में, उस वेशभूषा में कह सकते हैं, वो नजर आए थे। और उस वक्त वो कहते नजर आए थे कि हम बलूचों के हितैषी हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए, जहां एक और लड़ाई और दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख खुद सामने आकर कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं? ये हमारे साथ कैसे खड़े हैं भाई? हमारे जो है हर रोज हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। जी ये किसके साथ मजाक कर रहे हैं? किसको ये झूठ बोल रहे हैं? कौन? आप क्यों वहां हमारे इलाके में आए हैं? हमारा तो आपसे सवाल ये है कि आपको किसने इजाजत दी है? देखे, ये आप कहते रहे कि हम हमें ये मार रहे हैं, पंजाबी मजदूरों को मार रहे हैं, फिलाना कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये जो पंजाबी जिहादी है, ये सऊदी अरब चले जाएं, ये इराक चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं कि हम मुसलमान हैं, हम आ रहे हैं, तो क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई। इनको पासपोर्ट लेके वहां जाना पड़ता है, बाकायदा वीजा बहुत सारे मुल्कों में लेके जाना पड़ता है। इसी तरह हम इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप यहाँ पर, हाँ, ये हमने ये फैसला किया हुआ है कि आप बेशक शायद हम आपको छोड़ें यहाँ मुस्तकबिल में, लेकिन आप अपने पासपोर्ट के साथ वीजा लगाकर हमारे आजाद मुल्क में आएंगे। आप हमारे मुल्क में बंदूक के जोर पे अमेरिका के और चीन के हमारे सर पे आप नहीं आ सकते हैं। ये हमने फैसला किया हुआ है एक कौम के हैसियत से। बहुत कुछ हो चुका है, 77 साल से ज्यादा आप जो खुद एक गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, उन्होंने हमें अपने गुलामी में रखा है। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है आज। देखें, जो आपके ये हम हिंदुस्तान में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी जी 1857 में, जी
उसमें ये जो लोग थे, ये जिन्होंने अंग्रेज के साथ दिया था, ये पाकिस्तान के फौजी जनरल, उन्हीं के परपोते हैं। ये उन्हीं के, अंग्रेज के जो वफादार हैं। ये तो अपने अपने भी जमीन के वफादार नहीं रहे हैं कभी भी। आप देख लें कि इनको इंडिया से कितनी नफरत है। हमें तो कभी नहीं है, हमें तो मोहब्बत है। आप देख रहे हैं इनके और हमारे दरमियान फर्क। इनके आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में आप फर्क देख रहे हैं। अब आप देखें, अब आपके यहाँ कुछ अच्छे लोग हैं, पता नहीं क्यों इनके बहकावे में आ जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जो करण थापड़ साहब थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने आके बिलावल भुट्टो साहब को बुला दिया अपने शो में, जी और वहां आके वो झूठ बोल रहे थे कि हम जो हैं अमन चाहते हैं, हम फैलाना चाहते हैं। आपको शायद याद होगा 2008 में वो बिलावल के वालिद आसिफ जरदारी, जिसकी अभी ये छुट्टी करने वाला है, आसिम मुनीर, वो भी आए थे 2008 22 नवंबर को, और उसने हिंदुस्तान से दोस्ती की बात की थी। 4 दिन के बाद मुंबई का हमला हुआ था। जी इसी तरह अब ये बिलावल आके इस किस्म के आपसे झूठ कह रहा है, इसका मतलब है कि ये शायद कोई और भी हमला करेंगे। इनको, इनके साथ देखे, हमारा जैसे कि हमारे बड़े भाई मेजर जनरल सहगल साहब ने कहा, जी हमें हर तरह की इमदाद की जरूरत है। हम इनको ऐसे एंगेज रखेंगे यहाँ पर कि ये आपकी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल हम इनको यहाँ से भगा देंगे। बिल्कुल। और अहमद इनको जी, ये इसी भगोड़े कड़ी फौजी में जो जो हमले हैं, हैं वो लगातार देखने को भी मिल रहे हैं। जिस तरीके से बीएलएफ और बीएलए लगातार हमले कर रहा है, और तस्वीरों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चौकियों को छोड़ छोड़कर भाग रही है। मेजर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। सहगल जी, अगर बात यहां पर बीएलए और बीएलएफ के हमलों को लेकर करें, जिस तरीके से बीएलएफ और बीएलए के हमले पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा तेज हुए हैं, ऐसे में क्या सहगल साहब ये कहना अब ठीक होगा कि जहां बीएलए को एक समय पर अनट्रेंड लड़ाकों का ग्रुप कहा जाता था, ये लड़ाके अब ट्रेंड है, और इतने ट्रेंड हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा ये बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बीएलए के जो सैनिक हैं वो साफ तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हर प्रकार से हामी हो रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जी काबिल हैं, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी अभी बड़ा बड़ा लाजमी है कि ये अपने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करें, जी सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ में, तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ में, पीओके के लोगों के साथ में, जी साउथ पंजाब के लोगों के साथ में, और पंजाब प्रोविंस जो हार्टलैंड है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हार्टलैंड के अंदर बड़े पैमाने पर जॉइंट ऑपरेशन करें और वहां पे नुकसान पहुंचाए। बलूचिस्तान के अंदर तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर साथ साथ पाकिस्तान के मेन पंजाब प्रोविंस के अंदर उधर उधर भी बड़े हमले करें, उधर भी जितने भी उनकी मूवमेंट्स होती हैं आईडी के माध्यम से ब्लास्ट करें, उनको वहां भी जी एम्बुशेस लगाएं, ताकि जी पाकिस्तान वास्तव में होश हुए। बिल्कुल बिल्कुल सागर जब साहब, तक बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर हम हमलों की श्रृंखला को लगातार देखें और जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी लगातार पीछे हट रही है, उससे साफ तौर पर ही नजर आता है कि बीएलए अब एक ट्रेंड आर्मी है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लंबे समय से जारी है, वो कहां जाकर खत्म होती है और किस मोड़ पर अब आगे चलकर पहुंचती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने